बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पहले न्यूजीलैंड की टीम चली गई, फिर उसके बाद इंग्लैंड ने अपना दौरा मनसूख किया और अब फरवरी में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर खतरात के बादल मंडला रहे हैं और लग यही रहा है कि शायद ऑस्ट्रेलिया की टीम भी पाकिस्तान ना आए। उसके अलावा बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को जो धमकियां दी गई उसके हवाले से वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या करना चाहिए, क्योंकि अब T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है और 24 अक्टूबर को पाकिस्तान का पहला मैच भारत के खिलाफ दुबई में है। उसके बाद 26 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और फिर 29 अक्टूबर को अफगानिस्तान से पाकिस्तान खेलेगा T20 वर्ल्ड कप में। जो डेवलपमेंट हुई है उसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक पर लाहौर से मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन, पाकिस्तान की सहाफत का एक बड़ा नाम, और इनको क्रेडिट जाता है 2016 में जो PSL का पौधा नजम सेठी साहब ने लगाया, वो पौधा अब तनावर दरख्त की सूरत इख्तियार कर गया है और लोग अब भी नजम सेठी को याद करते हैं। इनके जाने के बाद 2018 में जो एहसान मानी साहब का दौर रहा पाकिस्तान क्रिकेट में, वो बड़ा ही मायूस कुन रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बजाय बुलंदी की तरफ जाने के पस्ती की तरफ गामजन हो गई। इससे पहले कि हम नजम सेठी साहब से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले क्रिकेट के मौजूदा सिनारियों के हवाले से आपको एक छोटा सा पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो सेठी साहब से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया क्रिकेट की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। नेशनल T20 कप भी इन दिनों जारी है रावलपिंडी में, फिर लाहौर में इसके मैचेस होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं। रमीज़ राजा ने वज़ीर आज़म से भी खिलाड़ियों की मुलाकात कराई। क्या वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद खिलाड़ी जो है वर्ल्ड कप में, जिनमें कुछ सिफारिशी खिलाड़ी भी शामिल हैं, वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करेंगे? बहुत सारे सवालात शायकीन क्रिकेट के जहनों में। और अब हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं PCB के साबिक चेयरमैन नजम सेठी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सेठी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सेठी साहब, आपको तो याद करते ही हैं लोग कि मैं आपका खुद भी नाकिद रहा हूं, लेकिन जो सूरत हाल रही गुज़िश्ता 3 बरस में, लोग आपको बहुत याद करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी लोगों की कदर जो है उनके जाने के बाद आती है। कि क्या ये बात दुरुस्त है? मैं अब क्या कह सकता हूं जी। हमने अपनी पूरी कोशिश की थी, अल्लाह ताला के फजल से कुछ कामयाबी हुई, अवाम खुश थी। अल्लाह करे आगे भी जाके नया बोर्ड जो बना है ये अच्छे काम करें और एक दफ़ा फिर अवाम के अंदर खुशियां लाएं। अच्छा सेठी साहब, लोग ये कहते हैं कि एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर का होना ज़रूरी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आप आए, आपने तमाम मामलात बहुत से खूबी हैंडल किए। पाकिस्तान क्रिकेट में एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, क्रिकेटर की अगर मैं बात करूं तो अब्दुल हफीज़ कारदार मरूम थे भुट्टो साहब के दौर में, और फिर उसके बाद कुछ अरसे के लिए जावेद बरकी बने एड हॉक कमेटी के चेयरमैन, और एजाज भट्ट भी 3 साल चेयरमैन रहे, और अब रमीज़ आ जाए। आपकी क्या ओपिनियन है? क्रिकेट आपने तो क्रिकेट चलाई है, हेल्म ऑफ अफेयर्स पर आपकी राय में एक क्रिकेटर ज्यादा अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकता है या एक सीजन्ड एडमिनिस्ट्रेटर? देखिए, क्वालिटीज तो एडमिनिस्ट्रेशन की चाहिए। क्रिकेटर्स के अंदर आमतौर पे वो क्वालिटीज नहीं होती, इसीलिए सारी दुनिया में आप देख लें कम ही लोग हैं जो कि एक्स क्रिकेटर्स हैं जो कि बोर्ड्स के चेयरमैन हैं। अब एक दो अब बने हैं अब, मगर वो भी एक ट्रेनिंग के बाद कुछ अरसे के बाद जाके। मगर सूरत हाल ये है कि आज रमीज़ राजा साहब, मैं समझता हूँ कि उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी है और क्रिकेटिंग नॉलेज भी है, और इस वक्त दोनों की ज़रूरत है। तो मेरी इसीलिए उनके लिए अच्छी नेक ख्वाहिशात है। अच्छा सेठी साहब, वो रमीज़ राजा साहब आए और कहते हैं आते ही सर मुंडाते ओले पड़े, और जिस तरीके से डेवलपमेंट हुई, 6 सितंबर को टीम का ऐलान हो गया, टीम पे क्रिटिसिज्म हुआ, 13 सितंबर को रमीज़ राजा ने PCB के चेयरमैन का बाज़ाब्ता चार्ज लिया, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम चली गई 17 सितंबर को वतन वापस, और फिर उसके बाद 20 सितंबर को जो डेवलपमेंट हुई इंग्लैंड ने मना कर दिया। कैसे देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की मौजूदा सूरत हाल को? आपको हम कहाँ खड़े नजर आते हैं? इस वक्त सूरत हाल अच्छी नहीं है। काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी फिर वो मामला को वापस उस पे लाने के लिए। मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती है जिस तरीके से ये मिस हैंडल हुआ है सारा कुछ। ये सिर्फ न्यूजीलैंड की तरफ से नहीं और इंग्लैंड की तरफ से भी बड़ी ज्यादती हुई है, और मैं समझता हूँ हमारी तरफ से भी कुछ कोताहियाँ हुई हैं, मगर अब फायदा कोई नहीं उसकी तरफ जाने का। अब आगे देखना चाहिए हमें कि अब हमने आगे क्या करना है। मेरा तो ये ख्याल था बेग साहब के
जैसे ही ये न्यूजीलैंड वालों ने ये फैसला किया कि वो रुकने को नहीं आ रहे, तो उसको उस वक्त हमें तो एहसास हो गया था कि अब इसके बाद इंग्लैंड भी गड़बड़ करेगा और कर सकता है। और फिर और मैंने उसी वक्त ये बयान दिया था कि इस वक्त वसीम को चाहिए कि किसी CEO कि वो फौरी तौर पे राब्ता करें इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ। उन्होंने कहें अभी आप कोई फैसला ना करें, कोई जरूरत नहीं 48 घंटे के अंदर कोई फैसला करने की, हमें मौका दिया जाए, हम फौरन आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, अभी तो आपकी टीम ने 2 हफ्ते के बाद आना है और इसलिए अभी कोई फैसला ना करें, हम आपसे आके मुज़ाकरात करेंगे, हम आपसे आके डिस्कशन करेंगे, उसके बाद जो फैसला करना वो आप कर लीजिएगा। तो इसको रोक लेते और वहां पहुंचते फौरी तौर पर, क्योंकि ये टेलीफोनों के ऊपर इस किस्म की नेगोशिएशन और कन्विक्शन देनी नहीं होती। अब जब मैं पढ़ रहा हूं कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं, पहले यहाँ क्रिश्चियन टर्नर उनके जो हाई कमिश्नर हैं उन्होंने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था, अब वो हमें कह रहे हैं उनके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन कि हमने तो कहा था इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को कि आप मत कैंसिल करें और हमारे तल्लुकात खराब हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर ऐसी सूरत हाल पहले दिन से थी, कोई एक क्रिकेटर भी नहीं है जो ये आज कहता है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ये अच्छा फैसला किया। तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी थी, ये इन्होंने मिस की है। सही, लेकिन आप नहीं समझते 4 दिन का दौरा था सेठी साहब, सिर्फ 13 और 14 अक्टूबर को मैचेस खेलने थे, 11 अक्टूबर को इंग्लिश टीम ने आना था, 12 को प्रैक्टिस, 13-14 को खेलकर 15 को रवाना हो जाना चाहिए था। वसीम खान साहब जिनका ताल्लुक खुद इंग्लैंड से है, बर्मिंघम से है, वो तो खुद ये बोबांग दोहल कहते रहे कि उनके सबसे अच्छे ताल्लुकात इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड और न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल से हैं। तो आप नहीं समझते कि इस मौके पर उनके ताल्लुकात जो थे वो पाकिस्तान क्रिकेट के काम नहीं आ सके? मैं समझता हूं कि अगर ये लंदन चले जाते उस वक्त तो बिल्कुल काम आते, रमीज भी साथ जाते। वहां बड़े सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान के जो एक्स बोर्ड में भी रहे हैं, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड में भी रहे हैं, सारे इस वक्त उनको सपोर्ट करते, टॉप जर्नलिस्ट उनको सपोर्ट करते, क्रिकेट पर्सनालिटीज इनको सपोर्ट करती। एक वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, इनको इतनी जबरदस्त सपोर्ट मिलनी थी। उसके बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के ऊपर प्रेशर आ जाना था, फिर वो 2 दफा नहीं 10 दफा सोचते कैंसिल करने से पहले। तो इसका मतलब है कि थोड़ी सी हमारी तरफ से कोताही हुई। अगर हम पहले एक फौरन जो है वो इसके खिलाफ स्टेप ले लेते, कोई एक ऐसी कार्रवाई कर लेते, तो आप समझते हैं कि 2 T20 इंग्लैंड का दौरा बच सकता था? बिल्कुल मैं समझता हूँ बच सकता था। मैं समझता हूँ अग्रेसिव मार्केटिंग करने की जरूरत थी, एश्योरेंस देने की जरूरत थी, वहां जाती तौर पे बैठ के बात करने की जरूरत थी। और मैं समझता हूँ कोई और एडमिनिस्ट्रेटर होता तो शायद ये मेरी तजवीज़ जो थी ये ले लेते और वहां जाते और बात करते। लेकिन सेठी साहब हमने तो बुरे वक्त में उनका साथ दिया। गुज़िश्ता बरस वसीम खान साहब ने पाकिस्तान की टीम को भेज दिया, लोग उन पर इल्ज़ाम लगाते रहे कि वो अपनी पब्लिक रिलेशनिंग के लिए, उनकी नज़रें जो है इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ओहदे पर हैं, क्योंकि शायद टॉम हैरिसन चले जाएं। और जिस सूरत हाल में हमारे क्रिकेटर्स रहे सबको पता है, उनको ट्रैवल लॉज में ठहराया गया 3 स्टार होटल में, फिर बहुत शदीद जहनी अजियत का शिकार रहे। पिछले साल भी गए, इस साल भी गए हम। और सेठी साहब इस साल भी जब सीरीज शुरू होने से 2 दिन पहले पता चला कुछ के कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गए, तो इंग्लैंड की पूरी टीम तब्दील हो गई। उसके बावजूद हमने रिस्क लिया। तो आप नहीं समझते जब हम इतना सेक्रीफाई कर रहे हैं तो उनको भी देखना चाहिए था हमारी कुर्बानियों को? देखिए उन्हें पता तो है हमने उनके लिए क्या किया है, मगर ये जाके मीडिया के अंदर उस वक्त बात करनी चाहिए थी ना, ताकि और प्रेशर पहुंचता। अब माइक एथरटन और कितने क्रिकेटर्स जो हैं और कमेंटेटर्स हैं यही बात कह रहे हैं आप वाली, और हमें एक्नॉलेज कर रहे हैं कि पाकिस्तान की बड़ी कुर्बानी है, और वो ये खुद कह रहे हैं कि जी इंग्लैंड ने ज्यादती की है। मगर अब कहने का क्या फायदा? अगर आप जाके ये सारी बात करते और उनसे उस वक्त ये स्टेटमेंट्स दिलवाते, इससे कबल के वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला कर दिया, तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कभी ये फैसला ना करता। ये प्रेशर आ रहा, अवाम से वहां से प्रेशर आता, क्रिकेटर से आता, गवर्नमेंट से आ रहा था, आप चुप करके यहाँ बैठे रह गए। सही सही। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला नजम सेठी साहब से जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन है, वो हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद हम लंदन से भी जो तजियाकार हैं आफ्ताब सिद्दीकी, उनको भी लेंगे, उनका मौक़िफ़ भी जानेंगे। सेठी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर हम उसी वक्त इनिशियली स्टेप ले लेते और चले जाते तो शायद ये दौरा बच जाता। एक ब्रेक ले रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो नजम सेठी साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं, आफ्ताब सिद्दीकी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो पाकिस्तान का दौरा था, जो इंग्लिश क्रिकेट टीम का, वो मनसूख हुआ, उसके हवाले से। और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन, PSL के साबिक चेयरमैन नजम सेठी साहब, जो अपनी राय का इजहार कर रहे थे। और अब हमें ज्वाइन कर लिया है लंदन से सीनियर तज्जियाकार आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने, जो सियासी तज्जिए तो करते हैं मुख्तलिफ TV चैनल्स पर। आज उनसे ओपिनियन पूछेंगे कि वहां पर लंदन में क्या पोजीशन है। आफ्ताब सिद्दीकी साहब से भी हम बात करेंगे, लेकिन हम चलते पहले नजम सेठी साहब की तरफ। सेठी साहब, अब आप क्या देखते हैं, क्या पाकिस्तान को ये स्टैंस लेना चाहिए इन फ्यूचर कि जब तक इंग्लैंड पाकिस्तान का दौरा ना करे, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भी इंग्लैंड का दौरा नहीं करना चाहिए? इतना हार्ड स्टैंस लेना चाहिए, या आप समझते हैं कि बातचीत के जरिए मामला तय हो सकते हैं? देखिए, पब्लिक में तो कोई हार्ड या सॉफ्ट स्टांस नहीं लेना चाहिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी गुंजाइश छोड़नी चाहिए। पब्लिक में जब आप हार्ड स्टांस लेते हैं तो वो तो आवाम तो बड़ी खुश हो जाती है, इमोशनल बात होती है, मगर जब आप नेगोशिएशन करने जाते हैं आपके हाथ बन जाते हैं। इसलिए मैं तो यही समझूंगा कि हर बात जो है ये नेगोशिएशन के जरिए होनी चाहिए। उसके बाद अगर फेल हो जाती है तो आप अपनी पोजीशन जो है वहां पे ले आए। मगर अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड तो इस वक्त मैं समझता हूँ बड़ा डिफेंसिव है जी। वो कह तो रहे हैं कि हमारे पास चॉइस कोई नहीं थी, ये नहीं था, मगर इतनी सख्त तनकीद हो रही है उनकी, और उनके अपने लोग उनके ऊपर कर रहे हैं, उनकी अपनी हुकूमत उनके ऊपर कर रही है। तो मेरा ख्याल है उनके साथ बातचीत की जाए। अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ बातचीत करने की बड़ी सख्त जरूरत है, और ये सारी चीज जो है ना, इसको बचाया जा सकता है, बशर्ते कि हम जरा मुतारिक हो जाए। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, आपको वेलकम करते हैं शो में। ये बताइए क्या सूरत हाल है? आप तो लंदन में, आज एक स्टोरी भी शाया हुई एक अखबार में बरतानिया के, जिसमें जो प्लेयर्स एसोसिएशन है इंग्लैंड की, उन्होंने कहा कि हमसे तो राय नहीं ली गई, ये तो अपना फैसला था ECB का, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड का। वहाँ क्या जज्बात हैं लोगों के, वहाँ क्या सूरत हाल है? आई थिंक इकबाल भाई, जनरली जो यहाँ पे सिचुएशन है कि लोग बहुत ज्यादा गम गुस्सा पाया जाता है क्रिकेटिंग कम्युनिटी में। इसलिए मैं कहूँगा लोकल जो फैंस हैं इंग्लैंड टीम के भी, और पाकिस्तानी फैंस तो आपको पता है यहाँ बहुत ज्यादा जज्बाती हैं। नजम साहब भी देख चुके हैं, बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, यहाँ कितना जो है ना फर्वर पाया जाता है पाकिस्तानी टीम के लिए। तो एक गम गुस्सा है, और यकीनन आई थिंक आपने जिक्र किया सियासी तज्जिए का। मैं समझता हूँ कि हम इसको जुदा नहीं कर सकते। जो सूरत हाल इस वक्त साउथ ब्लॉक इंडिया में पाई जाती है, वो एक पॉलिसी है जीरो डिप्लोमेसी की पाकिस्तान के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो उनकी पॉलिसी है वो इनफैक्ट इम्पैक्ट कर रही है पाकिस्तान को हर स्टेज के ऊपर, मल्टीलैटरल भी और बायलैटरल भी, जितने भी ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के डिफरेंट मुल्कों के साथ, बाशमूल इंडिया बेसिकली। और हम समझते हैं कि पीछे से एक लॉबी है जो इम्पैक्ट करती है, बिकॉज आज माइकल एथरटन ने, वॉन ने परसों बेसिकली क्लियरली कहा है कि बोर्ड ने गलत डिसीजन लिया है। हाउ कम द बोर्ड कैन डिसाइड ऑन अ संडे आफ्टरनून, नॉट इवन स्पीकिंग टू द प्लेयर्स एसोसिएशन? सो आई थिंक इट सीम्स लाइक अ हाईली इररिस्पॉन्सिबल एक्ट। और मैं, अगर आप इजाजत दें इकबाल भाई, तो मैं ये कहता चलूं कि पाकिस्तानी बोर्ड को थोड़ा सा लीगल जो है सहारा भी लेना चाहिए, बिकॉज आई थिंक डेवलप लीगल सहारा तो माजी में ले चुके हैं। आफ्ताब भाई, अभी मैं सेठी साहब से पूछूंगा, जिस पर हमें भारत को पैसे देने पड़े थे, वो भी करता हूं। आप हमारे साथ रहिएगा। सेठी साहब, आप तो माशाल्लाह सियासी तज्जियाकार हैं, आपकी चिड़िया भी, बड़ी बड़ी खबरें आप माशाल्लाह लेकर आते हैं। आप क्या समझते हैं, ये दोनों दौरों की मनसूखी में सियासत नजर आती है? आप चूंकि सियासी तज्जियाकार की हैसियत से अगर एनालाइज करें तो। देखिए, ICC के अंदर सियासत तो है, मगर जाहिर है कभी मानते नहीं है, और वो सियासत जो है वो हिंदुस्तान ही चलाता है, और बड़े तरीके के साथ वो चलाते हैं, क्योंकि उनकी बड़ी पावर है वहाँ। तो वो पैसे की पावर है, और वो धमकी भी देते हैं, और इसीलिए उनको कोई नाराज नहीं करता। अब ये तो अपनी जगह पे है, ये कोई नई बात नहीं है, ये काफी अरसे से ऐसी है, जब से इंडिया ने ICC को कंट्रोल में लिया हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि कोई नई डेवलपमेंट हुई है। अलबत्ता ये जरूर है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड बहुत ही कमजोर क्रिकेट बोर्ड है। ऑस्ट्रेलियंस फिर थोड़े से मजबूत होते हैं, ये तो बिल्कुल ही बहुत कमजोर है। मगर मैं ये आपसे जरूर कहूंगा कि प्रेशर जब तक नहीं आएगा किसी बोर्ड के ऊपर, वो फिर आसान हो जाता है उनके लिए, जो इंडिया उनको इशारे करता है या पीछे से गेम खेलता है, तो वो फिर बैठ जाते हैं। हमारी तरफ से कांस्टेंट प्रेशर चाहिए होता है दो किस्म का, एक मीडिया का और उनके अपने मीडिया का। हमारे मीडिया का नहीं, उनके अपने मीडिया, उसको साथ लेना पड़ता है, उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू मौक़िफ़ एक्सप्लेन करना पड़ता है, उनसे लिखवाना पड़ता है कि देखिए क्या ज्यादती हो रही है, क्या नहीं हो रहा। और दूसरी बात ये कि ये जो बोर्ड के मेंबर्स हैं, उनमें से बहुत से मेंबर्स हैं जिनके साथ ज्यादतियां होती हैं। बांग्लादेश के साथ ज्यादती होती है,
श्रीलंका के साथ ज्यादती होती है, आयरलैंड के साथ भी ज्यादती होती है, हालांकि आयरलैंड हमेशा यूके के साथ ही बैठा रहता है, मगर फिर भी आपको ये चाहिए कि कॉन्स्टेंटली उनके साथ भी लॉबिंग करें, ताकि जब हम वहां बोलते हैं तो कम से कम अगर ये बिग थ्री नहीं हमारी बात सुनते हैं तो कोई 2-3 लोग और भी हमारे साथ खड़े हों और वो बोलें। और ये उसके लिए काफी लॉबिंग करनी पड़ती है, बिकॉज सारे घबराते हैं क्योंकि सबको मैचेस चाहिए होते हैं और इंडिया कंट्रोल कर रहा होता है, इसलिए। मगर फिर भी कुछ थोड़ा बहुत दबा दबा भी कोई बोल दे तो कम से कम एक माहौल बन जाता है। और फिर जब एक वक्त ऐसा स्टेज आती है कि आप जब ये कहते हैं ठीक है जी आप हमारी बात नहीं मान रहे, मिनट्स में इसको रिकॉर्ड करें और मैं डिक्टेट कराता हूँ, आप मिनट्स में क्या रिकॉर्ड करें, फिर थोड़ा सा इनको परेशानी होती है कि अच्छा ठहर जाओ, देख लेते हैं, अभी चाय ले लेते हैं, फिर बाद में बात करते हैं, इस किस्म की बात होती है। तो यू हैव टू बी, देखिए अग्रेशन भी शो करनी पड़ती है और अंडरस्टैंडिंग भी शो करनी पड़ती है। ये बोर्ड बहुत खतरनाक जगह है ये आईसीसी। अच्छा आफ्ताब सिद्दीकी साहब, मैं कॉन्ट्रैक्ट हमारा उन्होंने तस्लीम किया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो अब बात ये है कि इस किस्म की सूरत हाल है, ये सिर्फ हमारे साथ क्रिकेट में नहीं, जहां भी हमारी डिस्प्यूट होती है इंडिया के साथ, खा वो डैम्स के ऊपर हो, खा वो किसी और चीज के ऊपर हो, अब ये कुलभूषण यादव के ऊपर हो, किसी के ऊपर भी हो, तो टिल्ट जो होती है इंटरनेशनल कम्युनिटी की वो हमेशा इंडिया की तरफ होती है। आप समझते हैं सेठी साहब के अब आइंदा जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, लोग कहते हैं इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, आप समझते हैं इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है क्योंकि जो मेजर स्पॉन्सर्स है वो भारत लेकर आते हैं, और हम क्या अपना कोई ब्लॉक बना सकते हैं? नहीं मेक साहब, क्या ब्लॉक बनाएंगे आप? एक ब्लॉक तो बना हुआ है ना एशियन क्रिकेट काउंसिल। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी हमारे साथ कम ही लोग खड़े होते हैं, सारे इंडिया के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि इंडिया एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी बैठा हुआ है और वो बांग्लादेश और नेपाल और जो सबको लेके घेर के बैठा हुआ है। तो हम प्रेसिडेंट भी रहे हैं फिर भी, और एक कुछ फैसले भी हमने अपने हक में करवाए और इंडिया ने आके बाद में चेंज करवा दिए। तो इस किस्म की सूरत हाल है। वो सारी क्रिकेट जो फ्रेटर्निटी है, क्रिकेट की जो बिजनेस है, ब्रॉडकास्टिंग से लेके टेस्ट प्लेइंग और क्रिकेटिंग प्लेइंग कंट्री तक सारी इंडिया कंट्रोल करता है। अब देख लेना इस वक्त आईपीएल से बड़ी चीज ही कोई नहीं। आईपीएल के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड अपने सारे प्लेयर्स को 2-3 महीने के लिए फारग कर देता है, तो उनके रास्ते में खड़ा नहीं होता, और हमें ये सुनाया जाता है कि जी वो 2 मैचेस के लिए हमारे प्लेयर्स एसोसिएशन ने एतराज किया। अब वो लिखा हुआ था इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि प्लेयर्स एसोसिएशन ने हम पे ये कहा था कि नहीं हमने नहीं खेलना, और वो आज सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हमसे तो पूछा ही नहीं आप। तो इस किस्म की बातें। ठीक है आफ्ताब सिद्दीकी साहब, आप जो कह रहे थे कि लीगल उसकी तरफ जाना चाहिए, थोड़ी देर पहले आपने कश्मीर प्रीमियर लीग का जिक्र किया। कश्मीर प्रीमियर लीग जब हो रही थी तो एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ा बैकफुट पर था, अपने कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को उसने रिलीज नहीं किया, लेकिन आपको पता है कि प्रेशर था, लीग तो होनी थी, और फिर भारत ने जो अपना असर रसूख इस्तेमाल किया कि दुनिया के बेशतर टॉप के जो टेलीविजन चैनल से जहां पर के दिखाया जाना था वहां नहीं दिखाई गई कश्मीर प्रीमियर लीग। तो आप समझते हैं कि सियासत बहुत ज्यादा आ गई है क्रिकेट में? आई थिंक इकबाल साहब, इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो हमारी क्रिकेट स्पिरिट है, आईसीसी उसको नहीं बरकरार कर पा रहा। आई थिंक स्पोर्ट्समैन क्रिकेट हैज ऑलवेज बीन नोन एज द गेम ऑफ जेंटलमैन। इट्स अ गेम ऑफ ट्रू स्पोर्टिंग स्पिरिट एंड ऑनर एंड रिस्पेक्ट फॉर योर ओपोनेंट्स। आई थिंक हम क्रिकेट को इतना हमने कमर्शलाइज कर दिया है, और आईसीसी उसमें इक्वली उसका आई थिंक जिम्मेदार है। तो आई थिंक हमें अपनी ट्रू क्रिकेटिंग स्पिरिट की तरफ वापस आना पड़ेगा। और इस वक्त जो उन्होंने जो प्रेशर डाला, और उस वक्त मैं यहाँ पे काफी डिफरेंट लोगों से बात कर रहा था कि कश्मीर प्रीमियर लीग से मुतालिक, तो वो जो प्रेशर था इंडिया से वो बिल्कुल आया था, वो कोई ढका छुपा नहीं था। तो आई थिंक वो आज इवन आप देखें कि इस वक्त नटरंजन जो है वो पॉजिटिव आ गए बेसिकली कोविड-19 से, उसके बावजूद दिल्ली और सनराइज हैदराबाद का मैच हो गया। तो यहाँ पे इस वक्त जो ब्रिटिश जो बेसिकली तबसरा-निगार हैं और जो क्रिकेट की चीजों पे नजर रखते हैं, उन्होंने खुल के कहा है कि आईपीएल जो है वो इस वक्त क्रिकेट की जो स्पिरिट है उसके खिलाफ काम कर रहा है, यू नो टेकिंग क्रिकेट इन अ वेरी डार्क कॉर्नर। एंड आई थिंक वी ऑल शुड गेट टुगेदर टू स्टॉप दिस हैपनिंग, बिकॉज इट्स अ गेम ऑफ नोबेलिटी एंड इट्स अ गेम ऑफ सॉर्ट ऑफ यू नो जो कि हम सबको साथ लेकर आता है। तो उसको रखने के लिए आई थिंक इंडियन जो इन्फ्लुएंस है
उसको somehow the other, the rest of the world needs to understand कि उसको काउंटर करने की जरूरत है। ठीक, सेठी साहब आप क्या समझते हैं अब क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? क्योंकि देखें 5 मैच हमारे वेस्ट इंडीज में थे जिनमें से 1 हो सका, 4 वॉश आउट हो गए। 5 मैच हमारे न्यूजीलैंड के खिलाफ थे, T20 की बात कर रहा हूं, वो 5 चले गए। 2 इंग्लैंड के खिलाफ थे। अब हमारी तैयारी वर्ल्ड कप के लिहाज से, आप चूंकि आईसीसी में भी रहे हैं, आप आईसीसी के जो है उरूज व जवाल को, उनकी वहां सारी पॉलिटिक्स को समझते भी हैं, आप क्या समझते हैं अब क्या करना चाहिए पीसीबी को सेठी साहब? देखिए, अब क्या वर्ल्ड कप के लिए तो कुछ खास नहीं कर सकते। यही है कि ये जो हमारी नेशनल टूर्नामेंट चल रही है, सारे प्लेयर्स जिनको आपने आगे खिलाना है उनके ऊपर सख्त प्रेशर डाला जाए टू कम टू फॉर्म, उनके ऊपर फोकस किया जाए, ये तो बड़ा जरूरी है। और फिर जाहिर है कि गो एंड पुट अप द बेस्ट परफॉर्मेंस। इमरान खान साहब ने उनको जो हिदायत दी है वो बड़ी दिलचस्प है। इनफैक्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका क्या उसके बारे, ये इंटरेस्टिंग है। उन्होंने उनको कहा है कि अग्रेसिव क्रिकेट खेल, वो तो सारे हम कहते हैं अग्रेसिव क्रिकेट खेलें, मगर उन्होंने, मैंने जो पढ़ा है, अब हो सकता है मैंने गलत पढ़ा हूं, उन्होंने कहा ये इसके अंदर विकेट्स लेने की कोशिश करें, ये रन रेट के ऊपर मत जाएं कि रन रेट को स्टॉप करें, आप विकेट्स लें, बी एग्रेसिव। अब हमने तो सुना था कि यहाँ रन रेट को रोकने के लिए भी बड़े टैक्टिक्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, दैट इज परहैप्स मोर इंपॉर्टेंट देन टेकिंग विकेट्स, और इक्वली इंपॉर्टेंट। तो खान साहब ने उनको जो कोचिंग एडवाइस दी है वो ये है कि गो फॉर विकेट्स, डोंट ट्राई टू स्टॉप रन। शायद जिस, अब आप बताइए, आप लोग बड़े एक्सपर्ट्स हैं, शायद मुझे बताएं क्या आपका ख्याल है? शायद जिस अग्रेसिव अंदाज से खान साहब हुकूमत चला रहे हैं और उनके वुज़रा जिस अग्रेसिव अंदाज से जो है वो तनकीद के निश्तर बरसा रहे हैं, उन्होंने कहा यही स्ट्रेटेजी है, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। तो वही मुझे अगर सेठी साहब मुझे इजाजत दे तो थोड़ी बहुत जो हमने यहाँ क्रिकेट खेली है जी इंग्लैंड के अंदर, तो विकेट तो उसी वक्त गिरती है जब रन रेट रुकता है बेसिकली वहाँ। लेकिन दूसरा आंसर ये भी है कि जिस वक्त आप अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, बॉलर अटैक कर रहा होता है, तो प्रोबेबली तभी रन रेट भी रुकता है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा जो है ना, आई थिंक ठीक है, ठीक है। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। नजम सेठी साहब और आफ्ताब सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कहीं जाइएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा।